हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन लर्निंग पर हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8वें क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका मान 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर आना चाहिए। यानी कि हमें एलएचएस को सोल्व करना है और हमें प्रूव करना है कि उसका मान आरएचएस के बराबर है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा होगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो लगा दो फॉर्मूला। अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b, ऐसे ही इसको a और इसको b, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए। ऐसे ही जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो इसको आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए और सेक ए। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का जो मान बनेगा वो एक के बराबर होता है। मैं इधर भी लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का जो मान होता है वो एक के बराबर होता है। इसके अलावा साइन ए और कोसेक ए का जो मान होगा वो भी एक के बराबर होगा। ऐसे ही कोस ए और सेक ए का जो मान होगा वो भी एक के बराबर होगा। इसके साथ ही सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान मैं कितना लिख सकता हूँ, 1। आगे देखो, और कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 2 ऐसे कैसे, साइन ए और कोसेक ए का मान मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, गुणा 1 प्लस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, और कोस ए और सेक ए की वैल्यू भी कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, आगे देखो, एक ऐसे कैसे, ये कैसे कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर ए, 2 को जब आप 1 से गुणा करोगे तो यहाँ बन जाएगा 2 प्लस एक ऐसे कैसे प्लस टेन स्क्वायर ए ऐसे कैसे, और 2 को जब आप 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पे भी कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 1 1 2 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि आरएचएस के अंदर जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। और इसको मैं लिख सकता हूँ इति सिद्धम। 9वें क्वेश्चन में दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए का जो मल्टीप्लाई होगा उसको हमें बराबर प्रूव करना है 1/10 ए प्लस कोट ए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक हिंट दे रखा है और हिंट में बोला गया है कि आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग सोल्व करना है। यानी कि एलएचएस को सोल्व करते हुए आरएचएस प्रूव नहीं करना, बल्कि आपको एलएचएस को सोल्व करना है, कुछ आंसर आएगा, ऐसे ही आपको आरएचएस को सोल्व करना है, कुछ आंसर आएगा, वो दोनों मान बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलएचएस को सोल्व करेंगे। देखो इधर, जब आप एलएचएस को सोल्व करोगे तो यहाँ से कोई भी टर्म वर्ग की फॉर्म में नहीं दे रखी, इसका मतलब सर्वसमीका का यूज नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, जो भी टर्म हमें दे रखी है उसको साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज करना है, तो चेंज कर दो। कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/साइन ए, और साइन ए ऐसे कैसे, आगे देखो, सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/कोस ए, और कोस ए ऐसे कैसे। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, साइन ए, और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, कोस ए, और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए, तो लिख दो। यहाँ से बन जाएगा कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए मल्टीप्लाई, और ऊपर मैं लिख सकता हूँ
साइन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा कोस ए। ऊपर कोस ए 2 बार है, नीचे 1 बार है, इसका मतलब स्क्वायर से ये कट जाएगा। ऐसे ही साइन यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, इसका मतलब 1 बार से 1 बार कट जाएगा और ऊपर बचेगा साइन ए और कोस ए। ठीक है। ऐसे ही जब आप आरएचएस को सोल्व करोगे, वन ऐसे कैसे, tan ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए डिवाइड बाई कोस ए प्लस, और कोट ए को मैं लिख सकता हूँ कोस ए डिवाइड बाई साइन ए। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो वन ऐसे कैसे, नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, साइन ए और कोस ए, और ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। वन ऐसे कैसे, इस वाले साइन को मैंने इस वाले साइन के रूप में लिख लिया। आगे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ऐसे कैसे, और नीचे आ जाएगा साइन ए और कोस ए। भाग वाले साइन को जब आप गुणा के अंदर चेंज करोगे तो नीचे वाली संख्या कहाँ भाग जाएगी, ऊपर, और ऊपर वाली नीचे। इसका मतलब वन ऐसे कैसे, गुणा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1, यानी कि इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और साइन ए और कोस ए कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और 1 कहाँ चला जाएगा, नीचे। और इसको आप लिख सकते हो साइन ए कोस ए। चूंकि जब हमने एलएचएस को सोल्व किया था तब भी इसका मान कितना आया था, साइन ए कोस ए, और आरएचएस को सोल्व करने पर भी मान कितना आ रहा है, साइन ए कोस ए। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि एलएचएस को हमने किसके बराबर प्रूव कर दिया, आरएचएस के बराबर। 10वें क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का जो मान है उसको हमें टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोट ए, और उसका होल स्क्वायर किसके बराबर प्रूव करना है, टेन स्क्वायर ए के बराबर। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चूंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो मान होता है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर आएगा, ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का जो मान होगा वो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर आएगा। ठीक है, ये दोनों मान आप यहाँ पे पुट करने। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं पुट कर सकता हूँ सेक स्क्वायर ए, ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह मैं पुट कर सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए। इसको आप जब अलग अलग करोगे तो आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। और चूंकि हम जानते हैं कि सेक ए बराबर जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोस ए, ऐसे ही 1 अपॉन कोसेक ए का जो मान होगा किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए के बराबर। दोनों फॉर्मूले पुट कर दो। सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख दो। ऐसे ही 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए का मान आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर। अब हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोट ए का जो होल स्क्वायर है वो टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन ए का जो मान होता है वो साइन थीटा यानी साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, ऐसे ही कोट ए का जो मान होता है वो कोस ए डिवाइड बाई साइन ए। जितनी भी टर्म हमें दे रखी है उनको साइन और कोस के अंदर चेंज करना है। 1 ऐसे कैसे, माइनस टेन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाई साइन ए। जब आप ऊपर वाली वैल्यूज को सोल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा कोस ए, और ऊपर बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, और नीचे बन जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा साइन ए, और यहाँ बन जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। और ध्यान रखना इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप इसको लिख सकते हो कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। इस वाले साइन को मैंने भाग वाले साइन में लिख लिया। आगे मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाई साइन ए, और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। भाग वाले साइन को जब गुणा में चेंज करोगे तो साइन ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और इसका भी क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। आगे देखो, कोस ए माइनस साइन ए को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन ए माइनस कोस ए,
डिवाइड बाई कोस ए, और इधर बन जाएगा मल्टीप्लाई साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। आगे देखो साइन ए माइनस कोस ए ऊपर दे रखा है, साइन ए माइनस कोस ए नीचे दे रखा है, इसका मतलब दोनों आपस में कट जाएंगे और ऊपर बचेगा माइनस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, और ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए डिवाइड बाई कोस ए का जो मान होता है वो tan a के बराबर होगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस tan a का होल स्क्वायर, और जब आप माइनस का वर्क करोगे तो माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। ऐसे ही tan a को मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर a। ओवरऑल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, tan स्क्वायर a। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।